हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 98% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ तो इस सवाल को 98% गलत कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल है, हमारा सवाल दे दिया है 65 भागे 1/4 गुणे 4। ठीक है, तो यहां पर देखिए 98% लोग क्या करेंगे, इस 4 से 4 को समाप्त कर देंगे। ठीक है, यानी इस 4 से 4 को काट दिए, बचा क्या यहाँ पर हमारा बच गया 65 भागे 1। ठीक है, अगर हम इस 65 में 1 से भाग दे रहे हैं तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 65 बार भाग जाएगा। और यही इसका आंसर कितना आ गया, 65। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है ये 65 हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो 65 है वो हमारा गलत है। ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पूरे बेहतरीन तरीके से। देखिए यहाँ पर सवाल क्या हमारा है, 65 भागे 1/4 गुणे 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा, यहाँ पर देखिए जैसे कि सवाल यहाँ पर हमारा है 65 भागे 1/4 गुणे 4। ठीक है, इस प्रकार से सवाल दे दिया है। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको चिन्ह मालूम होना चाहिए। तो चिन्ह कैसे इसको सॉल्व किया, जैसे कि बोर्डमास का रूल अगर मालूम है आपको तो आपको मालूम ही होगा। तो बोर्डमास के रूल के अनुसार अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इस सवाल को तो पहले भाग सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ और उसके बाद घटाना। ठीक है, ये मालूम है आपको, पहले भाग उसके बाद गुणा फिर जोड़ और घटाना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पहले भाग सॉल्व करेंगे तब आपका सवाल क्या होगा, सही होगा। अगर यहाँ पर आप पहले गुणा को ही सॉल्व कर देंगे तो ये सवाल आपका यहीं पर क्या होगा, गलत होगा। चलिए पहले भाग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि सवाल में क्या है, 65 भागे 1/4। ठीक है, यहाँ पर 65 का था 65 ही उतर जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह हम जब गुणा के रूप में बदलेंगे तब जाकर ये क्या होगा, सवाल हमारा सही होगा। ठीक है, जैसे कि ये भाग का चिन्ह को हमें गुणा के रूप में बदलना पड़ता है, और जब गुणा के रूप में बदलेंगे इस सवाल भाग को चिन्ह को तो आपका जो उसके आगे वाला संख्या रहेगा वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। चेंज किस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पर 1/4 है तो ये हमारा 4/1 यानी इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 4, इस प्रकार से ये हमारा सवाल हो गया। अब यहाँ पर समझिए, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, या 65 4/1 गुणे 4 हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा तो 1 से 4 कटेगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब पहले इस 65 का गुणा 4 में करेंगे, क्योंकि अभी सभी संख्या हमारा किस में बदल गया, गुणा के रूप में बदल गया। क्योंकि भाग हमारा सॉल्व हो गया गुणा के रूप में, तो जब गुणा के रूप में भाग सॉल्व हो जाएगा तो ये सभी संख्या हमारा किस में बदल गया, गुणा में। तो देखिए 65 का गुणा जब 4 में करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65 में 4 का गुणा करिए, सॉरी यहाँ पर 65 में 4 का गुणा करिए। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, 4 5 20, 20 का 0 हासिल 2, और 4 6 के 24 और 2 26, कितना हो गया 260। यहां पर हमारा आ जाएगा 260 और गुणे 4। ठीक है, और ये जो बटे का 1 है इसको भी आप इस प्रकार से उतार सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको हम लास्ट में बताएंगे कि ये हमारा 1 कैसे हटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये 260 गुणे 4 है। अब फिर हमें 260 में 4 का गुणा कर लेना है। चलिए गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 4 0 0, 4 6 के 24 के 4 हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 1040। ठीक है, 1040। ठीक, और बटे या 1 हमारा उतरेगा इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस 1 का 1040 में भाग दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1040 ही। ठीक है,
क्योंकि अगर आपका ये जैसे कि बटे का संख्या है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1040 भागे 1, इस प्रकार से लिखा जाता है। और चाहे इस प्रकार से संख्या रहे तो आपको ऐसे लिखा जाता है 1040 बटे 1। बटे का रूप का जो संख्या रहेगा हम इस प्रकार से बदल सकते हैं, और भाग का संख्या जिस प्रकार से रहेगा तो उसको हम बटे के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर जब हम 1 से भाग दिए 140 में, तो हमारा जाकर आया कितना 1040, और ये है इसका राइट आंसर।